इंडिया लगभग 87 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है टू यूएस, विच इज 20% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। एक्सपर्ट्स के सेंटिमेंट्स जो है वो शॉकिंग है, बट इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे। मैक्रो इकोनॉमी से मतलब है मेरा कि जो इनकी विद इन इंडिया कंट्री में जो काम हो रहे हैं, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो जैसे मार्केट चल रही है विद इन इंडिया, वो बहुत अच्छी है, डिमांड भी अच्छी है, सप्लाई भी अच्छी है। हम अपने प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं इंडिया में और उनकी डिमांड बाहर भी दे रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे आप डिफेंस में देख लीजिए, अभी रिसेंटली जो हुआ था उसमें हमारा ही अपना प्रोडक्ट बना था और कितना अच्छा परफॉर्म किया उसने। मैं आप जानते होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो विद इन इंडिया प्रोडक्ट की बहुत डिमांड हो रही है, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। और विद इन इंडिया तो बहुत अच्छा चल रहा है प्रोडक्ट्स वाइज। तो कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें आपको नजर रखनी पड़ेगी, जैसे आईटी सेक्टर्स है। आईटी सेक्टर थोड़ा सा स्लो डाउन होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज यूएस में बहुत काम होता है आईटी सेक्टर में, इंडिया की कंपनी बहुत काम करती हैं। और बिग प्लेयर्स हैं जो इन्फोसिस और एचसीएल जैसे बिग प्लेयर्स हैं, इसमें थोड़ा हीट अप रहेगा, वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी। हो सकता है स्टॉक थोड़ा डाउन भी आ जाए, तो घबराने का नहीं है, ये सब तो चलता ही रहेगा। फार्मा सेक्टर्स में जो है करेंटली जो है एग्जाम कर रखा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब कितना टैरिफ लगता है कितना नहीं लगता, फार्मा सेक्टर अभी इन्वेस्टिगेशन पे है। और सिप्लास और सन फार्मा जैसी कंपनी जो है वो बेटर पोजीशन में है इस टाइम पे, क्योंकि अभी एग्जाम कर रखा है फार्मा सेक्टर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा, हाई रिस्क पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और मदरसन, भारत फोर्ज जैसी कंपनी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकती हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट अच्छा खासा है इन कंपनीज का। मैंने बताया ना कि जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि केटर करती हैं बाहर यूएस को, वो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होंगी। बाकी जो छोटी कंपनीज हैं वो कम इफेक्ट होंगी, जिनका काम जिनका बिजनेस जो है बाहर ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्ट होंगी। जो आप विद इन इंडिया या आउटसाइड करती हैं काम, वो कम इफेक्ट होंगी। टेक्सटाइल्स में इतना कोई हैवी इम्पैक्ट नहीं है। मार्केट के सेंटिमेंट्स टेक्सटाइल के नॉर्मल हैं बिल्कुल। केपीआर मिल्स और विल्सन जैसी कंपनीज हैं, इनमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आएगा आपको। तो ध्यान रखिएगा स्टॉक लेने से पहले, कब लेना है कब नहीं लेना। एनर्जी एंड ऑयल सेक्टर में मोस्टली एग्जाम कर दिया है, तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया रिमेन स्टेबल। ये सारी कंपनीज इंडिया की स्टेबल रहेंगी। स्टॉक में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आता ही है हर एक चीज में, स्पेशली इन एक्सपोर्ट हैवी स्टॉक्स। जो कंपनीज यहाँ से इंडिया से माल बाहर भेजती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो आपको उस हिसाब से चूज करना है। हो सकता है ट्रम्प का कुछ पता नहीं होता आज की डेट में, ट्रम्प साहब जो है आज टैक्स लगा देंगे 25%, कल बोलेंगे मैंने 10% वापस ले लिया। तो उस बेस पे आपको, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो उस हिसाब से आपको देख के चलना है कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है कौन से में नहीं करना है। कौन सी कंपनियां एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही हैं उनमें अभी फिलहाल कम अम, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गुड न्यूज ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ना वो इनवर्ट फोकस ज्यादा है इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं जो कि सक्सेसफुल हो रहे हैं, और उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी है। लोग भी, बाहर के लोग लाइक कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स। और अंदर भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई भी अच्छी है। हम इतना फोकस्ड हैं अपने इनवर्ट प्रोडक्ट्स के लिए जो कि मेड इन इंडिया बने हुए हैं। तो जो अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप उसमें इकोनॉमी का भी फायदा होगा और आप लोग का भी फायदा होगा। जो अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा वो सस्ता भी बनेगा हमारा, और इकोनॉमी हमारी अगर वो डिमांड में रहेगा तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। तो इस हिसाब से हम, ये एक इंडियन इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज है कि इनवर्ट फोकस हम ज्यादा है। हम लालची नहीं है कि भैया हमें अच्छा माल चाहिए, इंपोर्टेंट माल चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हमारा माल जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है मेड इन इंडिया हो, हम इंडिया में ही बनाएं उसको। और ऐसी कंपनीज हैं छोटी छोटी जो इंडिया में प्रोडक्ट बनाती है और वो इतने सक्सेसफुल कंपनीज हैं, और बाहर भी प्रोडक्ट बेचती हैं अपने, और इतनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं। तो ऐसी कंपनीज बहुत है इंडिया में।
तो हम एक्सपोर्ट जो है लेस करें और विद इन इंडिया अपनी इंडियन इकोनॉमी को सुधारें और डेवलपिंग बनाएं। अभी डेवलपिंग तो है ही खैर, डेवलप्ड बनाएं बेसिकली, और ऐसे लेवल पे ले आए जहाँ पे हम चाइना से compete कर सकें, विच इज दैट इज द मोटिव। तो डोमेस्टिक डिमांड में जैसे मैंने बोला बहुत अच्छी है, और मानसून भी इतनी अच्छा चल रहा है, तो मानसून के वजह से भी इम्पैक्ट करता है। तो आप मुझे बताइए कि ये सारे जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए, उसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर? यूएस इंडिया का ट्रेड वॉर होगा या ट्रम्प के द्वारा? ये आपने पहले भी देखा होगा कि ट्रम्प ने कितने सारे कंट्रीज में टैरिफ लगाया था, और टैरिफ लगाने के बाद फिर उसको वापस नीचे कर दिया। तो ये ट्रम्प का जो काम करने का तरीका है वो यही है, वो अब क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम तो अपने मार्केट के हिसाब से और अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच सकते हैं, और समझदारी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो समझदारी हम दिखाएंगे अपने पैसों के लिए, वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जो भी इन्वेस्ट करिए सोच समझ के करिए। कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए, कौन कौन सी जो सेक्टर्स हैं जिन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, उनके स्टॉक्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उनको ध्यान से लीजिए, क्योंकि पैसा आपका ही है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करिएगा, बिना कंसल्ट करे इन्वेस्ट मत करिएगा। यही मेरी राय है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे की अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ, और आईपीओ के भी अपडेट्स आते हैं और निफ्टी के भी अपडेट्स आते हैं। तो अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।